तो आज हम लोग जो है एक नया जो चैप्टर जो कि लेकर आए हैं, जिसका नाम जो है कि है पॉवर्टी। इसको हम लोग हिंदी में बोलते जाते हैं कि गरीबी। तो अलग अलग जो है कि जो अर्थशास्त्री के द्वारा जो है कि गरीबी का जो अलग अलग डिफिनेशन जो है कि दिया गया है कि आखिर जो है कि जो गरीबी जो है कि कब जो है कि कौन से कंडीशन में जो है हम लोग जो है कि गरीबी की जो है कि बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो था कि कंडीशन में बोला गया कि गरीबी जो है क्या होता है। तो गरीबी का डिफिनेशन दिया गया है कि जब किसी भी जो है कि व्यक्ति के पास जब किसी भी जब किसी भी व्यक्ति के पास अगर ये 5 चीज़ है, किसी भी व्यक्ति के पास जो होता है ना, पास अगर इस 5 चीज़ में से किसी भी एक चीज़ का भी अभाव हो जाएगा तो उस व्यक्ति को माना जाएगा वो क्या व्यक्ति है, गरीबी है। तो वही लिखा हुआ है, जब किसी व्यक्ति के पास जो होता है ना, इस 5 चीज़ में से जो होता है एक भी चीज़ का जो होता है कि अगर कमी हो जाएगा तो व्यक्ति गरीबी माना जाएगा। जैसे पहला में जो होता है कि भोजन, भोजन सेकेंड नंबर में जो होता है कि भोजन हो गया। उसके बाद होता है कि कपड़ा, सेकेंड में क्या होता है, कपड़ा। उसके बाद होता है थर्ड में जो होता है कि मकान, ठीक, मकान। उसके बाद होता है फोर्थ में जो होता है शिक्षा, शिक्षा। उसके बाद फिफ्थ में जो होता है कि स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। और किसी भी व्यक्ति के पास जो होता है कि ये 5 चीज़ अगर है तो माना जाएगा कि वो व्यक्ति जो होता है कि गरीब नहीं है। लेकिन इनमें से जो होता है किसी भी एक चीज़ का अगर कमी हो जाएगा तो मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति क्या है, तो गरीब है। तो पहला जो 3 चीज़ होता है वो सभी व्यक्ति के पास जो होता है कि होता है। वो व्यक्ति के पास जो होता है मतलब भोजन भी वो खा लेता है। सेकेंड में होता है वो व्यक्ति के पास जो तो वो कपड़ा भी होता है। थर्ड में होता है व्यक्ति के पास मकान भी होता है। लेकिन जो होता है कि अधिकांश व्यक्ति के पास जो तो ये दोनों चीज़ जो होता है होता नहीं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास स्वास्थ्य का भी जो एक सुविधा हो, लेकिन सबसे बड़ा जो इशू होता है स्वास्थ्य का सुविधा। शिक्षा हो लेकिन स्वास्थ्य जो तो नहीं होता। तो अभी से जो भारत जो देश में जो होता है वो अभी जो है कि हर जो है कि 100 घर में से 95 घर में जो है कि स्वास्थ्य का जो सुविधा नहीं है। उनके पास जो है कि जो इलाज के लिए जो है कि पैसा जो है कि नहीं है। तो व्यक्ति माना जाएगा कि भारत जो है कि गरीब देश होता है, क्योंकि जो है कि और अभी भी है, क्योंकि इन 4 चीज़ का तो पूर्ति कर रहा है। लेकिन जब जब किसी भी घर में जो है कि अगर किसी का जो है कि अगर बीमारी होता है या तबीयत खराब जो होता है तो उनके जो है स्वास्थ्य के लिए जो ठीक कराने के लिए पैसा नहीं होता है। तो ये गरीबी का जो है एक डिफिनीशन हो गया। ठीक, अब देखते हैं हम लोग जो है कि जब खाना के आधार पर, खान पानी के आधार पर जो होता है कि जो है इसको 2 भाग में हम लोग बांटते हैं। 2 भाग में एक होता है जो है कि कैलोरी के आधार पर, कैलोरी के जो है के आधार पर। एक होता है जो है कि पैसा के जो है कि पैसा के आधार पर, या फिर बोल सकते हैं कमाई के जो है कि आधार पर, या फिर खर्च के जो है कि आधार पर। ठीक, तो इसको 2 भाग में हम लोग जो है कि बांटते हैं। तो पहला बोला जाता है कि कैलोरी के जो आधार पर। तो कैलोरी में जो है 2 जगह, एक होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में होता है, ग्रामीण क्षेत्र। एक होता जो है कि शहरी क्षेत्र। एक होता है ग्रामीण क्षेत्र, एक होता है शहरी जो होता है कि क्षेत्र होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो होता है, जैसे कि यहाँ पे जो है बोला गया था जो है कि रंगराजन, एक जो है इसकी अर्थशास्त्री थे रंगराजन, रंगराजन के अनुसार। तो इसमें रंगराजन के अनुसार उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है कि ग्रामीण जो है कि एरिया में अगर जो है कि 2100 जो है कि 2155 जो है कि किलो कैलोरी जो होता है वो एक दिन में अगर वो व्यक्ति ग्रहण करता है तो व्यक्ति जो को जो है कि हम लोग जो है कि पॉवर्टी, गरीब नहीं मान सकते। लेकिन वही जो है शहरी क्षेत्र में जब देखेंगे तो शहरी क्षेत्र में वो अगर व्यक्ति जो होता है कि 2090 किलो जो है कि कैलोरी पर डे होता है, पर डे लेना चाहिए। तो पर डे अगर इतना ग्रहण कर रहा है तो व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाएगा। तो रंगराजन समिति के अनुसार बोला गया था। फिर अगला जो है अर्थशास्त्री आते हैं जो है कि तेंदुलकर तेंदुलकर के अनुसार बोला गया था कि अगर कोई भी जो है कि व्यक्ति ग्रामीण में, कहाँ पे, ग्रामीण में जो है अगर जो है कि 2400, कितना, 2400 जो है किलो कैलोरी जो है कि अगर का भोजन अगर ग्रहण करता है तो वो व्यक्ति जो है गरीब नहीं होगा। शहरी में जो है कि 2100 जो है कि किलो कैलोरी अगर व्यक्ति भोजन ग्रहण कर रहा है तो उस व्यक्ति को गरीबी नहीं माना जाएगा। तो ये जो हो गया जो है कि खाना के आधार पर, मतलब कि कैलोरी के आधार पर। वही आते हम लोग जो है कि पैसा खर्च के आधार पर। तो इसमें भी जो है कि 2 होगा, एक होता है शहरी क्षेत्र, एक होता है ग्रामीण क्षेत्र में। एक कहाँ पर है, एक ग्रामीण क्षेत्र में होगा, एक हो जाएगा शहरी क्षेत्र में। ठीक, एक ग्रामीण क्षेत्र क्या होगा, शहरी क्षेत्र।
तो यहाँ पे जो होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है, फिर से ये होगा रंगराजन के अनुसार, उसके बाद तेंदुलकर के अनुसार। तो रंगराजन के अनुसार बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में, अगर घर में का एक व्यक्ति जो होता है कि अगर प्रतिदिन 27 रुपया, प्रतिदिन कितना रुपया, प्रतिदिन अगर 27 रुपया अगर खर्च कर रहा है, घर में का हर व्यक्ति 27 रुपया खर्च कर रहा है, तो वो व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाएगा। उसकी प्रकार से होता है कि शहर में देखा है तो शहर में जो अगर कोई व्यक्ति जो होता है कि अगर शहर में जो होता है अगर 33 रुपया खर्च कर रहा है पर डे, अगर 33 रुपया खर्च कर रहा है तो व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाएगा। तो ये बोले थे जो थे कि रंगराजन समिति के अनुसार, तेंदुलकर समिति के अनुसार बोले थे कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है कि ग्रामीण में जो है कि 32 रुपया जो है कि खर्च करे, और लेकिन वह जो है कि शहर में जो है कि 47 रुपया अगर खर्च करता है पर डे, तो वह व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाएगा। तो यह जो है कि अलग अलग जो है कि अर्थशास्त्री के द्वारा जो है कि गरीबी का जो अलग अलग क्या दिया गया था, तो डिफिनीशन जो है कि दिया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो गरीबी का जो आकलन जो होता है, वो गरीबी का जो है कि आकलन जो है कि करता जो है कि कौन है। तो ये सब, तो गरीबी आप लोग जो है कि समझ गया है। ठीक है, अब हमको आगे का टॉपिक जो होता है कि गरीबी का आकलन, गरीबी का आकलन या फिर गणना जो है कि कौन करता है, आकलन या फिर जो है कि गणना कौन करता है। तो गरीबी का जो आकलन जो होता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी जो है कि संगठन जो है कि करता है, नहीं, केंद्रीय सांख्यिकी राष्ट्रीय जो है कि संगठन जो है कि करता है। इसको बोलते हैं NSSO कहता है। गरीबी का जो आकलन जो होता है कि भारत देश में जो गरीबी कितना है, कौन से राज्य में जो कितना है, तो ये सब का आकलन कौन करता है, NSSO करता है। इस NSSO को जो है अब बना दिया गया जाता है कि बना दिया गया NSO जो है बना दिया गया। अब इसका जो है NSSO का स्थापना जो है 1951 में जो है कि हुआ था। इसका स्थापना जो है कब हुआ था, 1951। इसका स्थापना जो है कि 1951 में हुआ था। ठीक है, अब जो है कि जो गरीबी जो होता है, इस गरीबी का जो है कि कारण, गरीबी का क्या पढ़ना है, गरीबी का जो है कि कारण, किन किन कारण से जो है कि गरीबी जो है कि आता है। ठीक है, तो गरीबी आने का पहला जो है कि कारण जो होता है कि जो है कि जनसंख्या। ठीक, तो जनसंख्या जो है कि अगर किसी भी देश में जो है कि अगर जनसंख्या जो है कि अगर ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ का जो है कि जो गवर्नमेंट होता है, वहाँ का जो सरकार होता है, वो कल्याणकारी जो है कि सेवा में जो है कि अधिक से अधिक जो है कि पैसा जो है कि खर्च करेगी। और जो है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो काम जो है कि नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगी तो वो देश जो है वो डेवलप जो है कि नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला जो इशू जो होता है वो जनसंख्या। तो जनसंख्या को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो नियंत्रण जो है कि जो है करना जो है कि पड़ेगा। तो हो गया जो है कि जनसंख्या होगा। दूसरा होता है कि जो है कि अगर जो है कि गरीबी है, तो गरीबी के कारण जो है शिक्षा भी है। क्या है, शिक्षा। अगर शिक्षा का अभाव, ठीक, अगर किसी भी अगर व्यक्ति के पास जो है अगर शिक्षा नहीं होगा, तो वो जो है कि तो वह देश जो उतना ही जो है कि गरीबी में चला जाएगा। अगर शिक्षा पर अगर व्यक्ति का ध्यान नहीं देगा, तो वो देश जो है कि कभी भी डेवलपमेंट हो है कि नहीं सकता। तो सबसे पहले अगर जो है कि गरीबी को हटाना है, तो जो है कि सभी व्यक्ति तक जो है पर व्यक्ति तक हम लोग जो है शिक्षा को जो है कि क्या करना होगा, तो पहुँचाना जो है कि पड़ेगा। ठीक है, शिक्षा हो गया। उसके बाद जो है कि लोगों को जो है कि हम लोगों को जो है कि शिक्षा हो गया, उसके बाद लोगों को हमको स्किलफुल बनाना होगा, स्किलफुल। ठीक, तो लोगों को हमको जो है कि जो तकनीकी का जो है कि ज्ञान देना पड़ेगा, ताकि वो जो है कि अपना जो है कि जो कार्य जो होता है ना, जैसे कि कोई भी जो है कि कार्य जो है कि वो अच्छी तरीके से जो है कि कर सके। मतलब लोगों को जो है ट्रेनिंग जो है कि दे देंगे, सभी काम का ट्रेनिंग दे सके, ताकि जो कहीं पर जो है काम करके लोग जो है कि वो अपना जो है जीवन यापन जो है कि कर सके। तो ये सब जो है कि जो कारण है, जिसके कारण क्या होता है, गरीबी जो है कि आता है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक जो हमको पढ़ना जो होता है कि विकसित 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 जो है कि अर्थव्यवस्था। ठीक, विकसित
अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, जिसको जो है कि इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट, जो है इकोनॉमिक, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक, तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो वैसा कोई भी देश, वैसा देश, वैसा देश जिसको में जाता है कि इसका जाता है कि नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, साथ ही साथ होता है कि उसके साथ जाता है कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ठीक, तो किसी भी अगर देश का जाता है कि जो नेशनल इनकम या फिर प्रति व्यक्ति आय जो होता है क्या होता है? हाई होता है, बहुत ही जो होता है कि हाई होता है, तो उस देश को मानेगा कि उस देश में जो है कैसा जो है कि इकोनॉमिक्स है, तो डेवलपमेंट जो है कि इकोनॉमिक्स है। जैसे विकसित जो है कि अर्थव्यवस्था में एग्जाम्पल आता है, जैसे में आता है आपको ब्रिटेन आता है, उसको जाता है कि अमेरिका आता है, अमेरिका आता है, जापान आता है। ठीक, तो ये सब जो है कि देश जो होता है का जो अर्थव्यवस्था वो विकसित जो है कि अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, ये विकसित अर्थव्यवस्था हो गया। सेकंड में जो होता है कि अल्प जो है विकसित जो है कि अर्थव्यवस्था होता है। सेकंड में होता है इसमें अल्प विकसित, अल्प विकसित, अल्प विकसित जो है कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक, तो इसमें जो है कि जो इसमें वैसा देश आएगा, वैसा देश, वैसा देश इसमें कहा जाता है कि जिस देश में होता है कि नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति जो होता है, प्रति व्यक्ति जो होता है कि आय जो होता है ना बहुत ही क्या होता है? कम होता है। उससे जो होता है कि हम क्या अल्प विकसित जो होता है कि देश कहते हैं। जैसे हो गया जो होता है इथोपिया हो गया, इथोपिया, इथोपिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान। तो इसमें जो है कि यह सब जो आता है अल्प विकसित जो है कि अर्थव्यवस्था में आता है। उसके बाद आता है कि जो है कि थर्ड में आता है विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील, विकासशील जो होता है कि अर्थव्यवस्था। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होगा? इसमें वैसा देश आएगा, वैसा देश आएगा इसका जो है कि नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय, वैसा देश का जो नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति आय जो होता है ना वो दोनों के मध्य होता है, मतलब विकसित के ऊपर और जो है कि विकसित से थोड़ा जो है कि कम और जो है कि अल्प से थोड़ा जो है ज़्यादा होता है, मतलब दोनों के जो है कि मध्य होता है। तो उसी को बोलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। जैसे भारत, भारत का जो है कि भारत का कैसा अर्थव्यवस्था है? तो विकासशील जो है कि अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये जो है कि आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड जो है कि शेयर। थैंक यू।